अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में सैर करेंगे ब्रेथ टेकिंग जिला कच्ची के एक तफरीगाह की। कुछ बारबेक्यू फन आपके साथ शेयर करेंगे, बलूचिस्तान की बल खाती सड़कें दिखाएंगे, तारीखी सुरंगों के बारे में मुख्तसरन बात करेंगे। आइए अपना सफ़र शुरू करते हैं। कच्ची कोयटा से 125 किलोमीटर दूर है, जहां हम आबेगोम, मच और दर्रा बोलान से होते हुए 2.25 घंटे में पहुंचते हैं। ये नवंबर 2020 है, लिहाजा कोयटा से निकलते हुए दाएं साइड पर चलतन पहाड़ की टॉप पे बर्फ का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। ये कौमी शाहराह यानी नेशनल हाईवे 65 है। अब हम दर्रा बोलान से गुजर रहे हैं। इस सड़क की तारीखी अहमियत यहाँ की तारीखी सुरंगों से मजीद बढ़ जाती है। ये आपके सामने विंडी कॉर्नर्स सुरंग है, जो कि 1894 में बनाई गई। विंडी कॉर्नर इसलिए कहा जाता है कि इस मकाम पे हवाएं बहुत तेज चलती हैं। इससे मिलती जुलती एक सुरंग आपको 5 रुपए के पुराने नोट पर भी देखने को मिलती है। पाकिस्तान के बाकी इलाकों के मुकाबले में बलूचिस्तान की खासियत यह है कि यहाँ आबादी दूर दूर है, लिहाजा एडवाइस ये किया जाता है कि आप दिन के औकात में यहाँ ट्रैवल करें, ताकि अगर कोई गाड़ी का मसला हो या टायर पंक्चर हो जाए तो आपको मुनासिब सहूलत मुयस्सर हो सके। और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ तजवीज़ की जाती है। अब ये दरिया बोलान का खूबसूरत नज़ारा है जो आप देख रहे हैं, और इसी दरिया के किनारे आपको वो दिलकश हसीन जगह नजर आएगी जहां आपको ले जाना मकसूद है। यही सड़क कच्ची से आगे सिब्बी, सिब्बी से आगे नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली के इलाकों से होते हुए सूबे सिंध में आपको ले जाती है। जहां आप आगे बढ़ते रहें तो आप सक्खर और सक्खर के बाद बाकी जिलों तक पहुंचते हैं। यह खूबसूरत छोटी सी टनल है जिससे हमारी गाड़ी गुजरी। सड़क अमूमी तौर पर बहुत अच्छी है, बहुत ही छोटे से कुछ पैचेस यहाँ नहीं है। अदरवाइज ऑल्दो 2 तरफा रोड है, लेकिन खुली और पक्की रोड है, और जिसको हमने बहुत पसंद किया। जी, हम सारे रास्ते खड़े नहीं रहते, कुछ वक्त आराम से अंदर बैठे भी। ये देखिए नाजरीन, ये वो जगह है जहाँ लाना आपको मकसूद था। ब्रेथ टेकिंग, आई कैचिंग, सहर अंगेज, पुरसुकून, दिल नशीन, यही कम अज कम वो अल्फाज थे जिनसे इस जगह को एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन असल खूबसूरती वहां जाके देखने में ही है। Worth being here, worth a stopover, बेहतरीन खूबसूरत जगह है। माशाल्लाह, we're lucky to be here। और ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है, साफ सुथरी जगह, कोई गंद नहीं है, पानी शफाफ, सुकून, मेन रोड साथ है, लेकिन इतनी रश वाली नहीं है, तो कोई ऐसा वो डिस्टर्बेंस वाली चीज़। किसी को एक्वा ग्रीन कलर का नहीं पता तो वो ये पानी देखे, किसी को असल आसमानी रंग समझना है तो वो ये आसमान देखे, और कोई खाकी कलर को समझना चाहता है तो ये पहाड़ देखे। और ये एक बड़ी और गहरी गार भी इस इलाके की खूबसूरती में मुनफरद इजाफा करती है। काश के हमारे पास वसाइल होते और हम इसके अंदर तक जा सकते, लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान इस इलाके को बहुत बेहतरीन टूरिस्ट रिजॉर्ट में तब्दील कर सकती है। मुझे ये सब पानी देख के अताबाद झील याद आती है, जिसको अब एक टूरिस्ट रिजॉर्ट में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पानी बहुत गहरा है, लिहाजा लोगों को इसके करीब जाने से मना किया जाता है। तकरीबन 40 फुट गहरा पानी है। अताबाद गिलगित बल्तिस्तान की तर्ज पर यहाँ किश्तियाँ चलाई जा सकती हैं, वाटर स्कूटर्स चलाए जा सकते हैं। मजीद ये कि इन खूबसूरत गारों और पहाड़ों की प्रमोशन के लिए एडवेंचर स्पोर्ट को यहाँ प्रमोट किया जा सकता है। बस ये है कि कुछ बेसिक सहूलियात मुहैया की जाएं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर की जाए, कुछ वॉशरूम्स और खाने पीने की चीज़ें यहाँ दस्तयाब हों, तो बहार सर्दी के तकरीबन 6 महीने बेहतरीन टूरिस्ट पॉइंट बनाया जा सकता है इस जगह को।
हाँ, गर्मी में अलबत्ता मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री तक को छू जाता है। चलते चलते इस जगह के बारे में अपनी ईमानदाराना राय आपसे शेयर करूं तो मैं यहाँ की पुरसुकून आबो हवा और दिल फरेब नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो सकता हूँ। आप भी एक बार यहाँ आइएगा ज़रूर। अब हम इस जगह से कुछ दूर कोयटा की जानिब चलते हुए इसी ज़िला कच्छी के एक मकाम खजूरी पे पहुँचे हैं, जहाँ एक टूरिस्ट स्पॉट कायम है। ये एक पैनोरामिक व्यू है इस जगह का। यहाँ हम लोग रुके, यहाँ पानी कम गहरा था तो यहाँ करीब जाने की इजाज़त है। यहाँ कुछ देर हमने टिक्का पार्टी की। जितनी देर मेरे साथियों ने टिक्के बनाए जिनका मैं मशहूर हूँ, अंबर साहब और सईद साहब, मैंने सोचा क्यों ना आपको इस पानी की सैर करवाई जाए। ये पानी बीच में ज़्यादा गहरा हो तो भी तकरीबन 3 से 4 फुट तक गहरा है। घुटनों तक पानी जहाँ तक था, मैं इस पानी में गया, मैंने इस पानी को एंजॉय किया। नवंबर यानी कि सर्दी का महीना होने के बावजूद यहाँ पानी बहुत ही मॉडरेट था, माइल्ड था, ज़्यादा ठंडा कतई नहीं था और इसमें आराम से नहाया जा सकता है, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखा जाए। बहुत अच्छा लगा कि इस इलाके की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की वजह से यहाँ लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी, पिकनिक मना रही थी। मैंने नोट किया तकरीबन 40-50 के करीब गाड़ियाँ यहाँ लाइन से खड़ी थी और लोग यहाँ इंजॉय कर रहे थे। ये मैं इस वक्त दरिया के सेंटर में खड़ा हूँ और ये आप देख सकते हैं शफाफ पानी, छोटी मछलियाँ भी हैं। इस पानी में पत्थरों पे काई है, लिहाजा चलते हुए बहुत ध्यान रखें, पाँव स्लिप हो सकता है। यहाँ भी अगेन पानी में खूबसूरत किरणें पड़ रही हैं, पत्थर नज़र आ रहे हैं। ये देखिएगा दूसरी जानिब गाड़ियाँ जिनका मैंने आपको जिक्र किया, वो सामने टाउन एज खड़ी है जिसमें हम ट्रेवल कर रहे थे। मुझे यकीन है कि आप लोग यहाँ जरूर आएंगे और पसंद करेंगे इस जगह को। और ये टिक्के पकने के बिल्कुल करीब हैं। यहाँ की एक और चीज़ भी दिखाऊं, ये आपको नज़र जो आ रहा है मेरे हाथ में, ये खजूर की छाल से ही बनी हुई एक छोटा सा टोकरी या पाउच है। इसके अंदर यहीं की मकामी खजूरें हैं जो कि यहाँ बच्चे सेल कर रहे होते हैं और हमने उनसे लिया। अच्छा जायका था। ये सामने जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये खजूरों के दरख्त हैं और इसी मुनासबत से इस इलाके को खजूरी भी कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो का मज़ा किरकिरा होने से बचाने के लिए मैंने इस इलाके में फैले हुए कूड़े के बारे में आपको नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ भी हम पाकिस्तानी, जैसे कि आप जानते हैं, अक्सरियत कूड़ा फैलाने की माहिर है, तो हमने कम से कम कोशिश की कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, कूड़ा उठाएं। किसी हद तक ये सब हमारा फैलाया हुआ कूड़ा नहीं था। हमने ये कूड़ा उठाया, अपनी गाड़ी में डाल लिया और आगे चल के एक डस्टबिन में फेंक दिया। हम ये जानते हैं सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन अमल कौन करे। दोस्तों, वेस्ट अगर साफ है तो उसकी रीज़न ये है कि वहाँ के शहरी अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। इवन अपने जानवरों का फैलाया हुआ गंद भी समेट के अपनी जेब में रख लेते हैं और किसी डस्टबिन में डालते हैं। तो प्लीज़ आप भी गौर कीजिए और अमल कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। आपसे मिलेंगे एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।